भैरवनाथ की बात सुनकर हवेली में खामोशी छा गई। रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उस कमरे में कोई नहीं जाता। सुना है जो भी अंदर गया वो जिंदा बाहर नहीं आया। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। लेकिन हमें जाना होगा। अगर वही वृंदा के खून का राज छुपा है तो यही उसका श्राप तोड़ सकता है। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। याद रखो, उस कमरे में सिर्फ डर ही नहीं बल्कि मौत भी है। रहस्यमय कमरे की ओर तीनों हाथ में मशालें लेकर हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। वहां धूल और मकड़ी के जाले फैले थे। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग अनिरुद्ध की नजर में आई। वो वृंदा की थी, गहनों से सजी, मुस्कुराती हुई। पर जैसे ही मशाल की लौ उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें खून की तरह लाल दिखने लगी। रागिनी ने डर से आंखें फेर ली। ये हवेली अब भी जिंदा है। हर दीवार देख रही है। बंद दरवाजा। आखिरकार वे उस रहस्यमय कमरे के सामने पहुंच गए। भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर अजीब चिन्ह उकेरे थे। दरवाजे से सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसे कोई पुराना जख्म अब भी रिस रहा हो। भैरवनाथ ने दरवाजे पर मंत्र फूंका और जोर से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे कराहता हुआ खुला। अंदर घुटपर अंधेरा था। मशाल की लौ से कमरे में टूटी फूटी चीजें दिखाई देने लगी। पुरानी चारपाई, बिखरे गहने और फर्श पर लाल धब्बे जो सूख चुके थे पर अभी खून जैसे लग रहे थे। अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा, यही उसकी हत्या हुई थी। दीवार का रहस्य। कमरे की हवा भारी थी। हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अनिरुद्ध, खून। रागिनी ने डरकर उसका हाथ पकड़ लिया। भैरवनाथ ने मशाल ऊंची उठाई और दीवार पर नजर दौड़ाई। एक जगह पर दीवार काली पड़ी थी, जैसे वहां आग लगी हो। उस पर खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे। भैरवनाथ ने कहा, यही जगह है। यही वृंदा की आखिरी चीख गूंजी थी। अचानक दीवार से खून की एक पतली धार बहने लगी। धीरे धीरे वो पूरे फर्श पर फैल गई। रागिनी चीख उठी, ये खून अब तक जिंदा है। खून का सामान। अनिरुद्ध कांपते हुए दीवार के पास पहुंचा। उसने देखा ईंटों के बीच से कुछ चमक रहा था। जब उसने खुरच कर निकाला तो उसमें से एक पुरानी पायल मिली। वो खून से सनी हुई थी, जैसे 100 साल पहले किसी ने उसे वहीं दबा दिया हो। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यही है। वृंदा का खून इस पायल में बंधा है। यही उसकी आत्मा की जंजीर है। जैसे ही अनिरुद्ध ने पायल उठाई, कमरे में तूफान मच गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ चीखों की गूंज होने लगी। वृंदा की परछाई। फर्श से धुआं उठने लगा और उसी धुएं से वृंदा की परछाई प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी भयावह था। अनिरुद्ध, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? वो पायल, उसे छोड़ दे वरना यहीं तेरी लाश गिरेगी। अनिरुद्ध ने कांपते हुए पायल कसकर पकड़ी। नहीं वृंदा, यही तेरा सच है, तेरे खून का गवाह। अब मैं तुझे मुक्त करूंगा। वृंदा चीख उठी। उसकी आवाज से दीवारों की ईंटें हिलने लगी। रागिनी रोते हुए बोली, अनिरुद्ध, इसे वापस रख दो वरना हम मर जाएंगे। लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में अब डर नहीं था। नहीं रागिनी, अब भागने का वक्त चला गया है। कमरे का विस्फोट। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम कालरूपाय नमः। वृंदा आत्मा शांति पाओ। अचानक कमरे की छत से खून की बूंदें गिरने लगी। पायल चमकने लगी और उसमें से स्त्रियों की कराहने की आवाज आने लगी। वृंदा चीखते हुए अनिरुद्ध पर झपटी। उसका हाथ उसके सीने को चीरने वाला ही था कि भैरवनाथ ने राख का गोला फेंका। तेज धमाके से आत्मा पीछे जा गिरी। पर जाते जाते उसने कहा, अनिरुद्ध, तू चाहे जितना भाग ले, तेरा खून ही मेरी मुक्ति है। और वो दिन जल्द आएगा। धुआं फैल गया और परछाई गायब हो गई। बाहर वापसी। तीनों किसी तरह कमरे से बाहर निकले। अनिरुद्ध के हाथ में अब भी वो खून से सनी पायल थी। उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखों में दृढ़ता थी। भैरवनाथ बोला, अब तेरे पास वृंदा की आत्मा को मुक्त करने की चाबी है। लेकिन साथ ही अब तू उसका सबसे बड़ा निशाना भी बन गया है। रागिनी डर से फुसफुसाए, अगर वो वापस आए तो? भैरवनाथ ने ठंडी आवाज में कहा, वो वापस आएगी और उस रात का इंतजार करेगी जब खून का हिसाब पूरा होगा। अनिरुद्ध ने पायल को देखा और धीरे से बोला, तो अब खेल शुरू हुआ है। हवेली के बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। चांद काले बादलों में छुप गया था और अंधेरा पूरे गांव पर छा गया। अनिरुद्ध, रागिनी और भैरवनाथ बाहर आ तो गए थे, लेकिन उनके मन में अब भी उस कमरे की चीखें गूंज रही थी। अनिरुद्ध के हाथ में वृंदा की पायल कसकर पकड़ी थी। वो खून से सनी हुई थी और धीरे धीरे गर्म हो रही थी, मानो उसमें कोई सांस ले रहा हो। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब सावधान रहो।
ये पायल वृंदा की आत्मा की जंजीर है। जब तक ये तेरे पास है, आत्मा तुझसे बंधी रहेगी। रागिनी डर कर बोली, मतलब अब आत्मा हर समय अनिरुद्ध के पीछे होगी? भैरवनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, और उसका पहला हमला अब ज्यादा दूर नहीं। आधी रात की दस्तक। रात को तीनों हवेली के मुख्य हाल में बैठे थे। मशालें जल रही थी, पर हवेली के अंधेरे कोने अब भी निगाहों से बच निकलते थे। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अनिरुद्ध चौंक कर उठा। रागिनी ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। इस समय कौन हो सकता है? भैरवनाथ ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मशालें कांप उठी। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा बंद किया, तभी पीछे से वही दस्तक फिर गूंजी। ठक ठक ठक। इस बार आवाज हवेली की अंदरूनी दीवारों से आ रही थी। खून की बूंदें। अनिरुद्ध ने मशाल उठाकर देखा। ऊपर की छत से लाल बूंदें टपक रही थी। वो सीधे फर्श पर गिरकर फैल रही थी। रागिनी चीख पड़ी, ये खून है। धीरे धीरे दीवारों पर भी लाल धार बहने लगी। पूरी हवेली मानो खून से नहा गई हो। भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगा। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थाम गति वा। लेकिन तभी खून की धार से एक हाथ बाहर निकला। सफेद हड्डियों जैसा हाथ, जो अनिरुद्ध की ओर बढ़ रहा था। वृंदा का पहला हमला। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मशालें बुझ गईं। सिर्फ खून की गंध और सन्नाटा रह गया। फिर अंधेरे में एक स्वर गूंजा, अनिरुद्ध, तेरा खून, मेरी मुक्ति। अचानक वृंदा की परछाई सामने आ गई। उसकी आंखें कोयले जैसी लाल थीं और बाल बिखरे हुए। उसने अनिरुद्ध की गर्दन पकड़ ली। अनिरुद्ध चीख उठा, छोड़ो मुझे। वृंदा की पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी उंगलियां मानो शरीर से खून चूस रही थी। रागिनी ने साहस जुटाकर मशाल फिर से जलाए और आत्मा की ओर दौड़ी। पर जैसे ही मशाल उसके पास गई, लो अपने आप बुझ गई। वृंदा ने दहाड़ लगाई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। 100 साल का खून अभी बाकी है। पायल का असर। तभी अनिरुद्ध के हाथ में पकड़ी पायल चमकने लगी। उससे अजीब सी रोशनी निकली। वृंदा अचानक पीछे हट गई, जैसे उसे जला दिया हो। उसकी चीख हवेली की दीवारों को हिला गई। नहीं, ये मत उठा, यही मेरी कैद है। भैरवनाथ चिल्लाया। अनिरुद्ध, पायल को जमीन पर पटक। अनिरुद्ध ने पूरी ताकत से पायल फर्श पर दे मारी। धमाके की आवाज गूंजी। फर्श पर दरारें पड़ गईं और उसमें से और खून बहने लगा। वृंदा दर्द से चीख उठी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अजीब चेतावनी। हवेली फिर शांत हो गई। मशालें अपने आप जल उठी, पर फर्श पर अब भी खून फैला हुआ था। अनिरुद्ध हांफते हुए बोला, ये क्या था? क्या वो वापस आएगी? भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, ये सिर्फ शुरुआत थी। वृंदा अब जाग चुकी है। उसका पहला हमला हो चुका है। रागिनी की आंखों में आंसू थे। तो अब हम क्या करेंगे? वो तो हमें कभी छोड़ने वाली नहीं है। भैरवनाथ ने अनिरुद्ध की ओर देखा। अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो तू इस पायल को पूरी तरह नष्ट कर दे, या तू अपनी जान देकर वृंदा को मुक्त कर दे। अनिरुद्ध ने पायल को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि जिद थी। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैं इस खेल को खत्म करूंगा। आने वाले तूफान की आहट। रात बीत गई, पर किसी को नींद नहीं आई। हवेली की दीवारों पर अब भी खून के धब्बे थे। बाहर हवा अजीब तरह से चीख रही थी। अनिरुद्ध ने खिड़की से बाहर देखा। गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसे लगा जैसे पेड़ों के पीछे से कोई उसे घूर रहा हो। वो फुसफुसाया, वृंदा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो आ, मैं तेरा सामना करूंगा। और तभी बाहर कहीं से वही चीख सुनाई दी, अनिरुद्ध, तेरा खून, मेरी मुक्ति। तांत्रिक का असली मकसद और नई साजिश। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़कियों से भीतर आई। रात के डरावने हमले के बाद भी हवेली की दीवारें अब भी खून से सनी हुई थीं। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वो खून सूख नहीं रहा था। अनिरुद्ध, रागिनी और भैरवनाथ तीनों थके और बेचैन बैठे थे। सन्नाटा ऐसा कि मानो हवेली सांस रोके बैठी हो। तांत्रिक की बेचैनी। भैरवनाथ अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में चिंता से ज्यादा कोई और चमक थी। रागिनी ने गौर किया और धीरे से अनिरुद्ध से बोली, मुझे लगता है बाबा हमसे कुछ छिपा रहे हैं। अनिरुद्ध ने भौहें चढ़ाकर कहा, हाँ, मैंने भी देखा, जब पायल चमकी थी तो बाबा डरने के बजाय खुश लग रहे थे। रागिनी की आंखों में शक और गहरा गया। हवेली के नीचे का रहस्य। दोपहर होते होते भैरवनाथ ने उन्हें हवेली के तहखाने में ले जाने की बात कही। अगर वृंदा की आत्मा को रोकना है तो असली राज तहखाने में छिपा है। तहखाना बेहद पुराना था। लोहे के दरवाजे पर अजीब सी ताले जड़े थे, जिन पर संस्कृत के मंत्र लिखे थे।
भैरवनाथ ने मंत्र पढ़े और दरवाजा खुल गया। भीतर अंधेरा, धूल और सड़ांध का राज था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी थी। एक लड़की को जंजीरों में कैद दिखाया गया था और उसके चारों ओर लोग मंत्र पढ़ रहे थे। रागिनी कांप उठी। ये तो वृंदा है। भैरवनाथ मुस्कुराया। हाँ, और यही उसकी सच्चाई है। उसे कैद करने वाले लोग साधारण नहीं थे, वो तांत्रिक थे, और मैं उन्हीं का वंशज हूँ। असली मकसद उजागर। अनिरुद्ध और रागिनी चौंक गए। अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा, मतलब तुम हमें बचाने नहीं आए? बल्कि भैरवनाथ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं वृंदा की आत्मा को मुक्त नहीं करना चाहता, मैं उसकी शक्ति को पाना चाहता हूँ। 100 साल से वो हवेली की दीवारों में कैद है। उसकी आत्मा की ऊर्जा अगर मेरे हाथ लगी तो मैं अजेय हो जाऊंगा। रागिनी ने चीख कर कहा, तुम पागल हो गए हो, वो शक्ति तुम्हें मार डालेगी। भैरवनाथ की आंखें लाल हो उठी। नहीं, मैं उसे वश में करूंगा, और इस काम की चाबी है ये पायल। धोखा। इतना कहकर उसने अचानक झपट्टा मारा और अनिरुद्ध के हाथ से पायल छीन ली। अनिरुद्ध संभल पाता उससे पहले ही भैरवनाथ ने पायल को अपनी गर्दन में पहन लिया। पायल पहनते ही हवेली कांप उठी। दीवारों से चीखें गूंजने लगी। वृंदा की परछाई अचानक प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। तू मेरे वंशज, तू भी मुझे कैद करना चाहता है? भैरवनाथ हंस पड़ा। नहीं वृंदा, मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन तेरी शक्ति अपने साथ। आत्मा का क्रोध। वृंदा चीख पड़ी। हवेली की छत से पत्थर टूटकर गिरने लगे। दीवारों से और खून बहने लगा। वो भैरवनाथ की ओर बढ़ी, लेकिन पायल की वजह से उसकी गति धीमी हो गई, मानो कोई अदृश्य बंधन उसे रोक रहा हो। भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगा। ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः। उसके चारों ओर काली आग का घेरा बन गया। वृंदा उस घेरे में फंसने लगी। अनिरुद्ध और रागिनी ने ये देखा तो चिल्ला उठे, बाबा ये मत करो, ये सब उल्टा पड़ेगा। लेकिन भैरवनाथ अपनी शक्ति के नशे में पागल हो चुका था। विनाश का संकेत। अचानक वृंदा का चेहरा बदल गया। वो अब और भी भयावह हो गई। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी और उसने दहाड़ मारकर कहा, तू सोचता है कि मुझे बांध लेगा? नहीं, तेरी लालच ही तेरा विनाश बनेगी। भैरवनाथ के चारों ओर बने मंत्र का घेरा टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। अनिरुद्ध और रागिनी ने उसे खींचकर अलग किया, पर पायल अब भी उसकी गर्दन में थी और उससे अजीब सी काली धुंध निकल रही थी। वृंदा की आवाज गूंजी, अब असली खेल शुरू होगा। तुम सब मेरी कैद तोड़ चुके हो, अब कोई नहीं बचेगा। तूफान की तैयारी। तहखाने की दीवारें टूटने लगी, फर्श में दरारें पड़ गईं और भीतर से आग और धुआं निकलने लगा। पूरा तहखाना मानो नरक का द्वार बन गया। अनिरुद्ध ने रागिनी का हाथ पकड़ा। भागो, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। तीनों किसी तरह ऊपर की ओर भागे। पीछे तहखाना पूरी तरह ढह गया। अब हवेली में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अनिरुद्ध तेरा खून, मेरी मुक्ति। हवेली का श्राप और गांव वालों का डर। तहखाने के ढह जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले का सन्नाटा थी। अनिरुद्ध, रागिनी और भैरवनाथ जैसे तैसे ऊपर की मंजिल तक पहुंचे। भैरवनाथ बुरी तरह घायल था। उसके चेहरे पर काली रेखाएं उभर आई थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी नसों में बह रही हो। रागिनी घबराकर बोली, अनिरुद्ध देखो, ये तो धीरे धीरे बदल रहा है। अनिरुद्ध ने भैरवनाथ का चेहरा देखा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं, उनमें लाल और काले रंग का मिश्रण था। हवेली का डर गांव तक। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी लाल हो गया, पशु अचानक बीमार पड़ने लगे, और सबसे भयानक, हर घर की दीवारों पर खून से एक ही शब्द उभरने लगा, मुक्ति। गांव वाले आतंकित हो उठे। बुजुर्ग औरतें चिल्लाने लगी, हवेली का श्राप जाग उठा है। गांव के लोग इकट्ठा होकर मंदिर में पहुंच गए। वे पंडित से प्रार्थना करने लगे कि कुछ किया जाए, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। अनिरुद्ध और रागिनी की बेचैनी। हवेली में लौटकर अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। रागिनी, हमें कुछ करना होगा। अब ये सिर्फ हवेली का मामला नहीं रहा, पूरा गांव खतरे में है। रागिनी की आंखों में डर और आंसू थे। मैंने दादी से सुना था, जब वृंदा को जिंदा दफनाया गया था तो उसने कसम खाई थी कि उसके वंशज और ये पूरा गांव उसकी चीखें सुनेंगे। शायद वो समय आ गया है। अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें वही करना होगा जो 100 साल पहले कोई नहीं कर पाया, उसे सच में मुक्त करना। भैरवनाथ का रूपांतरण। इसी बीच भैरवनाथ जमीन पर तड़प रहा था। उसकी सांसें भारी हो गईं और शरीर कांपने लगा। उसने कराहते हुए कहा, मुझे
पायल उतार दो, ये मुझे खा रही है। अनिरुद्ध ने कोशिश की, लेकिन पायल जैसे उसकी त्वचा से चिपक गई थी। जब भी अनिरुद्ध उसे खींचने की कोशिश करता, भैरवनाथ चीख उठता। रागिनी डरकर पीछे हट गई। ये पायल अब इंसानी नहीं रही, ये तो वृंदा का हिस्सा बन गई है। अचानक भैरवनाथ उठ बैठा, उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम दोनों भाग नहीं सकते, अब मैं सिर्फ भैरवनाथ नहीं, वृंदा की शक्ति भी मेरे भीतर है। गांव वालों का आक्रोश। गांव में दहशत इतनी फैल गई थी कि लोग हवेली को जलाने की योजना बनाने लगे। कुछ नौजवान मशाले लेकर निकल पड़े। वे चिल्ला रहे थे, इस हवेली को जला दो, वरना ये गांव नहीं बचेगा। लेकिन बुजुर्गों ने रोका, नहीं, आग लगाने से आत्मा और उग्र हो जाएगी। फिर भी डर ने गांव वालों को अंधा बना दिया। वे झुंड बनाकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली पर हमला। रात होते होते दर्जनों मशाले हवेली के बाहर दिखाई देने लगी। गांव वाले दरवाजे पर पत्थर मारने लगे और चिल्लाए, हवेली छोड़ दो, इसे राख बना देंगे। अंदर से अनिरुद्ध और रागिनी ने शोर सुना। अनिरुद्ध ने घबराकर कहा, अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये सब बेमौत मरेंगे। अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। भीतर से तेज हवा चली और मशालें एक एक कर बुझ गईं। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे। हवेली की दीवारों पर अब वृंदा का चेहरा उभर आया था। उसने ठंडी पर भयानक आवाज में कहा, तुम सब भाग सकते हो, लेकिन मेरा श्राप तुम्हें ढूंढ ही लेगा। अनिरुद्ध का संकल्प। इस पूरे डरावने माहौल के बीच अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। रागिनी, अब ये साफ है, जब तक हम वृंदा की आत्मा को शांत नहीं करते, तब तक ये गांव हर रोज मरता रहेगा। रागिनी ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कैसे, किस तरह? अनिरुद्ध ने दादी से सुनी बात याद की। कहा जाता था कि वृंदा की आत्मा को सिर्फ उसकी अधूरी इच्छा पूरी करके ही शांत किया जा सकता है। हमें जानना होगा, उसकी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा क्या थी। अंत का संकेत। भैरवनाथ अब भी हवेली के कोने में खड़ा था। उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम उसे शांत कर लोगे? नहीं, वृंदा की आत्मा अब मेरी है, और उसकी अधूरी इच्छा है खून, तुम्हारा खून। इतना कहते ही हवेली की सारी दीवारें हिल उठी। मशालें फिर से जल गईं और गांव वालों की चीखें चारों ओर गूंजने लगी। अनिरुद्ध और रागिनी समझ गए, सबसे खतरनाक रात अब आने वाली है।